दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शहर भी है जहां अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी विकसित की थी, जहां झील का पानी 140 मीटर ऊंचाई तक फेंका जाता है और जहां दो नदियां अपने रंग और रूप में अलग होते हुए भी मिलती हैं। आइए स्विट्जरलैंड के अद्भुत शहर जिनेवा की रोमांचक यात्रा पर चलें, जहां हर मोड़ पर हैरान करने वाली कहानियां छिपी हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं इस शहर का एक और अनोखा पहलू, जहां 16वीं शताब्दी का पहला सार्वजनिक स्कूल स्थापित हुआ और जहां हर साल वाइन हार्वेस्ट फेस्टिवल का आयोजन होता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको सभी सूचनाएं मिलती रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिनेवा में बिताया था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर जिनेवा में काम किया था। जिनेवा यूरोप का सबसे अंतर्राष्ट्रीय शहर है और स्विट्जरलैंड का एक खूबसूरत शहर है जिसकी 40% आबादी स्विट्जरलैंड के बाहर से आती है। इस खूबसूरत शहर में स्विट्जरलैंड की ज्यादातर खासियतें मिलती हैं, जैसे लुभावने नजारे, बेहतरीन वाइन, चीज और चॉकलेट। जिनेवा झील जो दो देशों में फैली हुई है, 60% स्विट्जरलैंड में और 40% फ्रांस में है। आप फेरी के माध्यम से स्विट्जरलैंड से फ्रांस तक 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। इस झील के पास बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शख्सियतें रहती थीं और यह दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे का घर भी है, जो 140 मीटर की ऊंचाई तक पानी फेंकता है। जिनेवा में दो नदियों का मिलन होता है, रोन और आरवे नदियां, जो अपने रंग, रूप और बिहेवियर में बिल्कुल अलग होती हैं। गर्मियों में जिनेवा झील के किनारे एक निशुल्क ओपन एयर सिनेमा होता है, जिसे देखकर आप पिकनिक मना सकते हैं और सितारों की छतरी के नीचे बेहतरीन फिल्म का आनंद ले सकते हैं। जिनेवा एक ऐसा शहर है जहां कूटनीति और शांति वार्ता की परंपरा सदियों से चल रही है। यहाँ जिनेवा कन्वेंशन जैसे ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह शहर स्विट्जरलैंड के पश्चिमी भाग में जिनेवा झील के किनारे पर स्थित है और फ्रांस की सीमा के पास है। जिनेवा को दुनिया की कूटनीतिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यह कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं का मुख्यालय है, जैसे UN, WHO और इंटरनेशनल रेड क्रॉस। जिनेवा का इतिहास रोमन साम्राज्य के समय से जुड़ा हुआ है और इसकी सांस्कृतिक धरोहर आज भी वास्तुकला, संग्रहालय और कला में झलकती है। जिनेवा का फव्वारा और जिनेवा झील दुनिया के सबसे ऊंचे फव्वारों में से एक है। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी लकड़ी की बेंच भी है, जो 1767 में बनाई गई थी। जिनेवा शहर अपनी हाई क्लास लाइफस्टाइल, एजुकेशन सिस्टम और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की गलियों में शानदार बुटीक्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेस मिलते हैं। जिनेवा अपनी घड़ियों, चॉकलेट और विश्वस्तरीय वाइन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ झील में बोटिंग, पहाड़ों में ट्रैकिंग, स्कीइंग और आउटडोर एक्टिविटीज का आनंद लिया जा सकता है। जिनेवा की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल भाषा फ्रेंच है, लेकिन कई लोग अंग्रेजी, जर्मन और इतालवी भी बोलते हैं। जिनेवा को घड़ियों का मक्का कहा जाता है और यह शहर विश्व प्रसिद्ध स्विस घड़ियों का मुख्य केंद्र है। स्विस घड़ी उद्योग की शुरुआत यहीं से हुई थी और यह हाई क्वालिटी और सटीकता का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड और खास तौर पर जिनेवा को न्यूट्रल और शांति का प्रतीक माना जाता है। जिनेवा के बारे में कुछ और रोचक बातें भी हैं, जैसे यहाँ का बस्तियन पार्क, जो यूरोप के सबसे पुराने सार्वजनिक पार्कों में से एक है। यहाँ रिफॉर्मर्स वॉल भी स्थित है, जो प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के नेताओं को समर्पित है। जिनेवा का पुराना शहर पूरी तरह से पैदल चलने वालों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए बहुत ही शांति देने वाला और आराम देने वाला है।
जिनेवा के आसपास स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व भी है, जो पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। स्विस चॉकलेट दुनिया भर में प्रसिद्ध है और जिनेवा इस परंपरा का केंद्र है। यहाँ का फ्लावर क्लॉक एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जहाँ घड़ियों और फूलों की सजावट की गई है। जिनेवा में घूमने के लिए कई प्रसिद्ध जगहें हैं, जैसे हर्मिस विलेज, समुद्र तट, चर्च और खूबसूरत दृश्य। जिनेवा में 16वीं शताब्दी में दुनिया का पहला सार्वजनिक स्कूल स्थापित हुआ था। यहाँ लोग इसकी परंपराओं, संस्कृति और उत्सवों के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों, जिनेवा सच में एक अद्भुत शहर है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का मिश्रण है। यह शहर एक बार जरूर घूमने लायक है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको सभी सूचनाएं मिलती रहें। और हमारी यात्रा प्लेलिस्ट देखने के लिए दिए गए बटन पर क्लिक करें। तब तक अपना ख्याल रखें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।